उसमें पुरुष हो चाहे देवियां हो, एकांगी प्रेम से बंधे हुए हैं। एकांगी, हाँ, मेरा है इसलिए मुझे तो करना है, वो करे कि नहीं करे मुझे तो करना है। एकांगी प्रेम है ना। एकांगी प्रेम कोई समझदार, बुद्धिमान, श्रद्धावान व्यक्ति ही कर सकता है, और वो तभी हो सकता है एकांगी प्रेम से आप प्रेम करते हो, उसे अच्छी तरह से जानते हो। यदि आपके पास उसका ज्ञान नहीं है तो आप उससे एकांगी प्रेम नहीं कर सकते हो। आप उसके स्वभाव को, प्रभाव को अच्छी तरह से जानते हो, स्थिति को जानते हो, उसमें आपका अपनत्व जुड़ा होता है, उसमें आपका ममत्व होता है, ममता होती है, मेरा है, हाँ, अपना ही है, हमारे सिवा और किसी का नहीं है, हमारा है। यह ज्ञान आपके अंतर में बैठा होता है, बुद्धि में होता है, और तब अगला प्रेम करे या न करे उसमें आपका प्रेम होता है। दूर हो, कितना ही दूर हो, लेकिन जिसको आपने अपना समझा है, जाना है, वो कितना ही दूर क्यों न हो, वो कभी आपको फोन भी न करता हो, कभी आपसे बात भी न करता हो, आप करना चाहो फिर भी नहीं करता हो। हमने देखा है संसार के लोग रो लेते हैं, महाराज वो बात नहीं करता है, चाहे पुरुष हो चाहे माताएं हो। हाँ, अब उनसे कहो कि वो नहीं करता तो तुम परेशान क्यों हो, तो रोने के सिवा उनके पास कुछ होता नहीं। क्यों भाई? वो जब आपसे बात नहीं करता, वो आपसे प्रेम नहीं करता, नहीं मिलना चाहता। एक देवी ने मेरे से कहा कि मेरा भाई मेरे से बात नहीं करता। मैंने कहा नहीं करता तो तुम भी मत करो, कोई बात नहीं। अब इतना मैंने कहा कि उसने रोना शुरू कर दिया। अब सोचो वो रोना किसका था, किस कारण से था, क्यों था रोना? इसलिए कि उसके अंतर में, उसके दिमाग में, बुद्धि में बैठा हुआ है, ये तो मेरा है, ये मेरा भाई है। मैंने जब कहा कि वो नहीं करता है तो तुम परेशान क्यों हो, नहीं बोलता है तो तुम क्यों परेशान हो, तो उसके पास रोने के सिवा कुछ नहीं था। और उसका उत्तर यही कि ये एकांगी, और एकांगी प्रेम कब? जब आपने उसे अपना समझा है, अपना जाना है। आपका भाई कोई कहे नहीं आपका नहीं है तो आप सुन नहीं सकते हो। हाँ, नहीं मेरा है, मेरा नहीं मेरा ही है। और ऐसा केवल एक नहीं, आप सब जगह देख लीजिए संसार में, समस्त ये मनुष्य, चाहे उसमें पुरुष हो चाहे देवियां हो, एकांगी प्रेम से बंधे हुए हैं। एकांगी, हाँ, मेरा है इसलिए मुझे तो करना है, वो करे कि नहीं करे मुझे तो करना है। ये कब? जब आपकी बुद्धि में बैठा हुआ है, एक निश्चय हो गया है, क्या ये मेरा है, मेरा ही है, और वह मेरा ही है। ये जो आपकी भावना है, ये आपकी को उसकी ओर जाने के लिए धक्का देती है। धक्का, इच्छा नहीं है लेकिन फिर भी लगता है नहीं नहीं जाना चाहिए, करना चाहिए। ये लोक में देखा जाता है। ये बात मैंने किस लिए कही? इसलिए कही कि जब लोक में ये स्थिति है तो परमात्मा के लिए ये स्थिति उसी प्रकार से है जैसे लोक में, जिसे आप समझते हो कि मेरा है, मेरा ही है, ऐसी आपकी दृढ़ स्थिति होती है आपके बुद्धि में। तो
प्रेम करे कि नहीं करे, आपसे बात करे कि नहीं करे, आपके नज़दीक हो या आपसे बहुत दूर चला जाए, आपका स्नेह कम नहीं होता है। लेकिन क्या भगवान से हमारी स्थिति ऐसी बन पाती है? नहीं बन पाती है। वो उपलब्ध नहीं है, वो हमसे दूर है, तब भी हम उसके प्रेमी होते हैं। लेकिन भगवान तो उपलब्ध है, किंतु उसकी उपलब्धि का ही हमें ज्ञान नहीं होता है। सामान्य लोग भी, अरे भगवान सब देख रहा है, एक दिन भगवान न्याय करेगा। भगवान सब देख रहा है, ये आप जानते हो? भगवान न्याय करेगा, आप ये जानते हो? या केवल भावना के वशीभूत होकर के आप बह जाते हो? आप सच्चाई को समझने की चेष्टा करो। उस पर आपका कितना विश्वास है? भगवान न्याय करने वाले हैं, वो न्याय करेंगे। वो सर्व सामर्थ्यवान हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। क्या वास्तव में आपके अंदर ऐसी निष्ठा है, ऐसा विश्वास है? ईश्वर के संबंध में आप धारणाएं तो बहुत अच्छी बना लेते हो। जो भक्तजन होते हैं वो भगवान के संबंध में धारणा बहुत अच्छी बनाते हैं, लेकिन क्या उनकी निष्ठा होती है? करने धरने वाला सब ईश्वर है। सोचिए आप, ये वाक्य कितना अच्छा है। सब कुछ भगवान ही कर रहा है, करने धरने वाला तो ईश्वर है। महाराज, करने कराने वाला तो भगवान है। ये सर्व सामान्य लोग भी बोल दिया करते हैं। लेकिन मैं ये पूछता हूँ, इन बातों में आपका विश्वास कितना है, आपकी निष्ठा कितनी है? सब करने कराने वाला भगवान है। हम क्या कर सकते हैं? वही करने वाला है। महाराज, उसने करा दिया। जो अच्छे सज्जन लोग होते हैं, जब कहो कि अरे आपने तो बहुत अच्छा कार्य किया, तो वो लोग यही कहते हैं, सब करने कराने वाला तो वो है महाराज। हाँ, हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया, वही सब कुछ करा रहा है। अब ये बातें तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन इन पर आपका विश्वास कितना है? आपकी अंतर की बातें हैं, आप अंतर की भावना है, आपके अंदर की भावनाएं, इनमें आप टिकते कितना हो? एक बार इस पर विचार करो। आपके अंतर में यह स्थिति आनी चाहिए। जो हम पढ़ते हैं, समझते हैं, उस पर हमारा विश्वास कितना है? और विश्वास की जो पराकाष्ठा है, उसी का नाम भक्ति होता है। श्रद्धा का घनीभूत स्वरूप विश्वास होता है। श्रद्धा का घनीभूत रूप हो विश्वास। इसीलिए परिभाषा की गई यही, गुरु वेदांत वचनेषु विश्वासा श्रद्धा। वचनों में आपका विश्वास है, इसी का नाम श्रद्धा है। परमात्मा में आपका जो विश्वास है, दृढ़ विश्वास, विश्वास तो होता है लेकिन दृढ़, जो इधर उधर हिले नहीं, हिलाने पर भी नहीं। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र का जप हो और मेरे पर विश्वास हो, लेकिन विश्वास के साथ मानसकार कहते हैं दृढ़ विश्वासा, दृढ़ता हो हमारे विश्वास में। और वो दृढ़ता बिना उस परमात्मा के स्वभाव और प्रभाव को जाने बिना कभी दृढ़ता आती नहीं है। बिन विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवहि न राम। बिना विश्वास के भक्ति होती नहीं है।